हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि जून इयोन की क्लास में आता है। उसके हाथ में एक पर्पल कलर की डायरी होती है जिसे देखकर वो कहता है कि अब मैं तुम्हें जाने देता हूँ। फिर डायरी को इयोन के डेस्क पर रखता है और यहाँ से चला जाता है। अब हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि जून फुटपाथ पर खड़ा होता है और वो लॉलीपॉप चूस रहा होता है। इतने में पीछे से कोई आता है और इसके कंधे पे हाथ लगाता है। ये पीछे मुड़कर देखता है तो ये इयोन होती है और इसे कहती है कि तुम्हारा बैग खुला हुआ है तो इसे बंद कर लो, और ये कहकर भागती हुई यहाँ से चली जाती है। जून पीछे से देखता है कि इसका खुद का बैग भी खुला हुआ है और भागते हुए इसके बैग से एक डायरी गिर जाती है। ये इयोन को पीछे से आवाज देता है लेकिन वो नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। तो जून आगे आता है और इसकी डायरी उठा लेता है। ये उसे पीछे से देख रहा होता है लेकिन इतने में यहाँ पर सारे फ्लावर बॉयज आ जाते हैं और उसमें योनशिक भी होता है। वो जून से पूछता है कि तुमने कब से डायरी रखना स्टार्ट कर दी। ये जैसे योनशिक की बात सुनता है ये फौरन से डायरी को अपने पीछे छुपा लेता है। फिर कैंगते कहता है कि आओ हम लोग इंटरनेट कैफे चलते हैं। वहाँ पर जो एक न्यू लड़की काम करने के लिए आई है वो बहुत ज्यादा हॉट है और बड़े मजे से कहता है कि काश आज भी वो लड़की छोटा सा स्कर्ट पहनकर आ जाए तो हमें कितना मजा आएगा। योनशिक कहता है चलो हम लोग एक बेट लगाते हैं कि जो भी जल्दी इंटरनेट कैफे पहुंचेगा हारने वाला उसकी एक विश को पूरा करेगा। जून इससे कहता है कि तुम लोग फालतू की बेट्स लगाते रहते हो, मेरा तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सारे फ्लावर बॉयज उसे जिद करने लग जाते हैं तो वो मान जाता है। फिर योनशिक अचानक से 1 2 3 बोलता है और ये लोग यहाँ से भागते हुए चले जाते हैं और इतनी तेजी में यहाँ से भागते हैं कि जून का बैग गिर जाता है। जून कहता है कि तुम लोग तो चीटिंग कर रहे हो, मैं ये गेम नहीं खेल रहा। लेकिन फिर वो भी अपना बैग उठाता है और इन लोगों के पीछे भागने लगता है। सारे फ्लावर बॉयज बहुत तेज भाग रहे होते हैं और उनमें सबसे पीछे जून ही होता है। एंड देखते ही देखते ये लोग सभी इंटरनेट कैफे पहुंच जाते हैं और सबसे एंड में जून ही वहां पर पहुंचता है। योनशिक गेट पर खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम सबसे लेट आए हो इसलिए तुम हार गए हो। तो जून इससे पूछता है कि तुम्हारा क्या, तुम कौन से नंबर पर आए हो। तो योनशिक कहता है कि यहाँ पर सबसे पहले मैं ही पहुंचा हूँ, इसका मतलब मैं जीत गया हूँ और अब जाहिर है तुम्हें मेरी कोई ना कोई विश पूरी करनी होगी। तो जून इससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, वीडियो गेम्स या फिर रैमियन। लेकिन योनशिक दोनों का ही मना कर देता है और वो कहता है कि मैं वक्त आने पर तुम्हें बता दूंगा। फिर ये दोनों मजाक करने लग जाते हैं और कैफे के अंदर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है कि जून अपने रूम में बैठा होता है और वो इयोन की डायरी खोलकर देखने लगता है। ये जैसे ही डायरी को खोलकर देखता है उसमें लिखा होता है कि पेज मत पलटना। फिर ये पेज पलटता है तो उस पर लिखा होता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरा पेज ना पलटना, जिसे देखकर ये और ज्यादा हंसता है। फिर ये पेजेस को पलटता जाता है और इयोन की डायरी पढ़ता रहता है। इयोन ने अपनी डायरी को बहुत ही क्यूटली डेकोरेट किया होता है और उसमें बहुत ही प्यारी प्यारी बातें लिखी होती हैं। जून बैठकर पूरी रात इयोन की डायरी ही पढ़ता रहता है और इसी में सुबह हो जाती है और इसे बिल्कुल भी टाइम का अंदाजा नहीं होता। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि जून के हाथ में इयोन की डायरी होती है और वो बस में बैठा होता है। वो देखता है कि सामने इयोन भी खड़ी है तो ये सोचता है कि मैं इसकी डायरी जाकर उसे दे दूं। लेकिन इतने में योनशिक बस में चढ़ता है और एकदम से बस को ब्रेक लगता है तो इयोन जाकर योनशिक पर गिरती है और उसका ग्लासेस नीचे गिरकर किसी के पैर में आके टूट जाता है। डायरी भी फ्लोर पर गिर जाती है तो जून नीचे झुककर उसे उठाने लगता है। वहीं योनशिक इयोन का ग्लासेस उठाकर उसे देता है और मुस्कुराते हुए जून के पास आ जाता है। जून भी जैसे ही इसे देखता है वो डायरी को छुपा लेता है और योनशिक के सामने इयोन को डायरी नहीं देता। अब कुछ देर बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है कि जून विंडो पे बैठा होता है। उसे नजर आता है कि सामने से इयोन जा रही है तो वो भागते हुए उसके पीछे आता है और उसे आवाज देने लगता है। लेकिन इयोन जैसे ही पीछे मुड़ती है ये उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इयोन बेहद हसीन लग रही होती है। उसने ग्लासेस नहीं लगाए होते और वो अपनी पर्सनैलिटी से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रही होती है। जून इसे देखता है और बस देखता ही रह जाता है और इसी तरह जून को इयोन पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। वो इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि डायरी को अपने पीछे छुपा लेता है और इस तरह से शो ऑफ करता है कि वो किसी और को आवाज दे रहा था और यहाँ से भागता हुआ चला जाता है। इयोन भी देख रही होती है कि मेरे आगे तो कोई भी नहीं है तो ये फिर किसे बुला रहा था। अब नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है कि जून चर्च आता है और वो फादर से कहता है कि वो डायरी तो मुझे जमीन से मिली थी और बस मैंने कुछ देर के लिए उसे अपने पास रख लिया। तो इस पर फादर कहते हैं लेकिन तुमने अभी तक उसे नहीं लौटाया और इस तरह से ये चोरी ही कहलाएगी। तो इस पर ये कहता है नहीं, लेकिन उसकी डायरी पढ़ने से मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है तो क्या ये गुनाह हो जाएगा कि उसको डायरी लौटाने से पहले उसकी डायरी में कुछ टाइम तक अपने पास रख लूं। तो फादर इसे समझाते हैं कि तुम खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचो कि तुम्हारा मोबाइल मुझे रोड पर पड़ा हुआ मिल जाए और मैं उसे अपने पास रख लूं, उसमें वीडियो गेम्स हो और बहुत अच्छी अच्छी मूवीज भी हो, मैं उन्हें देखने लग जाऊं और मुझे बहुत मजा आने लगे। फिर मैं सोचूं कि मैं तुम्हारा मोबाइल तुम्हें रिटर्न कर दूं, लेकिन फिर मैं इसमें ड्रामास डाउनलोड कर लूं जिसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिले और फिर मैं तुम्हारा मोबाइल तुम्हें न लौटाऊं तो तुम्हें कैसा फील होगा। तो जून कहता है नहीं, ये बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फादर कहते हैं बिल्कुल इसी तरह तुम उस लड़की के साथ कर रहे हो, सोचो उसे किस तरह से फील हो रहा होगा। फादर यहाँ से जाने लग जाते हैं तो ये उनका हाथ पकड़ लेता है और फिर से उनसे पूछता है कि क्या वाकई ये गुनाह है। फादर कहते हैं कि किसी को इस तरह से बार बार विजिट कर उसे परेशान करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। ये कहकर फादर यहाँ से चले जाते हैं। वहीं जून बहुत ज्यादा परेशान होता है कि अब मैं क्या करूं।
अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि इयोन बाहर बैठकर गार्डनिंग कर रही होती है। वहीं जून विंडो पे खड़ा होता है और वो मुस्कुराते हुए इयोन को देख रहा होता है। इतने में यहाँ पर यूनशिक आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जून डायरी को छुपा लेता है और कहता है मैं तो ऐसे ही खड़ा हूँ। यूनशिक बहुत ही ज्यादा खुश नजर आता है और वो जून को बताता है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। जून को ये सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो यूनशिक से पूछता है कि क्या वो लड़की खूबसूरत है, क्या वो हमारे स्कूल की है। तो यूनशिक मुस्कुराते हुए इशारा करता है और ये इशारा इयोन की तरफ जाता है। जून जैसे ये देखता है वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और कहता है कि मैंने तो कभी भी अपने स्कूल में इस लड़की को नहीं देखा, ये कौन है। तो यूनशिक कहता है कि इसका नाम इयोन है और जून से पूछता है कि इसका नाम कितना खूबसूरत है ना। जून भी मुस्कुराकर इसकी तरफ देखने लग जाता है और इससे पूछता है कि तुम इयोन जैसी लड़की को क्यों पसंद करते हो। स्कूल की सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल थी लेकिन तुमने उनको रिजेक्ट कर दिया और तुम्हें ऐसी लड़की पसंद क्यों आई। यूनशिक जून की तरफ देखने लग जाता है और वो अचानक से इससे पूछता है कि अच्छा तुम बताओ कि तुम्हें ये लड़की क्यों पसंद है। जून जैसे इसकी बात सुनता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है कि इसे कैसे पता, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। इस पर यूनशिक कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि मेरी एक विश है जो तुम्हें पूरी करनी है। अब मैं चाहता हूँ कि वो विश मैं तुम्हें बता दूं। जून इसकी तरफ देखने लग जाता है और वो बहुत क्यूरियस होता है। यूनशिक कहता है कि जून मैं चाहता हूँ कि तुम इयोन को पसंद ना करो। जून को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हर्ट फील होता है और वो फिर से चर्च पहुंच जाता है और फादर को रोककर कहता है कि मुझे फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ऐसा फील हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि यूनशिक यहाँ से चला जाए और वो इस दुनिया में ना रहे। फादर इसकी बात सुन रहे होते हैं और वो बहुत ही इरिटेट नजर आते हैं। जून कहता है कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ और इस चीज के लिए मुझे पनिशमेंट भी मिलेगी। फादर कहते हैं कि बेशक हमें किसी के लिए भी इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन कभी कभार मुझे भी ऐसा फील होता है कि मैं ऐसी दुआ किसी के लिए मांग लूं कि वो यहाँ से दफा हो जाए। जून इनकी बात सुन रहा होता है और उसे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि वो इसी की बात कर रहे होते हैं और इससे कहते हैं कि यहाँ पर बैठकर दुआ मांगो और प्लीज यहाँ से चले जाओ, हर रोजाना मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर मत आना। फादर ये कहकर यहाँ से चले जाते हैं और जून यहाँ पर बैठकर बहुत ज्यादा सैड होता है और वो सोचता है कि मैं तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसके बारे में ये सब कुछ कैसे सोच सकता हूँ। अब नेक्स्ट ही सुबह स्कूल का दिखाया जाता है कि चारों फ्लोर बॉयज यहाँ पर बैठकर मजाक कर रहे होते हैं। इतने में जून यहाँ पे आता है और इनसे पूछता है कि यूनशिक आज स्कूल नहीं आया। तो जय कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, वो हॉस्पिटल गया हुआ है, उसका वहाँ पर एक टेस्ट है। जून के हाथ में एक कॉपी होती है और मुयोंग को देते हुए इसके हाथ में लग जाती है और इसके हाथ से ब्लड आने लगता है। अब हमें कुछ देर बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर यूनशिक बैठा होता है और वो बहुत मजे से मैगजीन पढ़ रहा होता है। बाकी के सारे फ्लोर बॉयज खड़े होते हैं और वो बहुत ज्यादा सैड नजर आते हैं और ये सभी लोग यूनशिक की तरफ ही देख रहे होते हैं। वो इनको देखता है और इनसे पूछता है कि यार तुम लोग इतने सैड क्यों हो, क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं मर जाऊंगा? बस मेरा ऑपरेशन होने दो, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, इसलिए ज्यादा परेशान ना हो। जून कहता है कि हम सब यही चाहते हैं कि बस तुम जल्दी से यहाँ से डिस्चार्ज हो जाओ। तो यूनशिक कहता है कि अच्छा मैं ये सोच रहा था कि मैं घर जाकर क्या करूँगा, चलो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा फन हो। ये कहते हुए वो बराबर से एक डायरी उठाता है और उसमें लिखना स्टार्ट हो जाता है। सारे फ्लोर बॉयज इसे देखने लग जाते हैं कि ये क्या लिख रहा है। यूनशिक इस पे मिशन ए क्लब लिखता है जो कि अब इनके क्लब का नाम है। तो जय से पूछता है कि ये क्या है। यूनशिक कहता है कि इस पर मैं 100 चीजें लिखूंगा और यहाँ से जाने के बाद मैं उनको पूरा करूंगा। हम लोग एट ए टाइम एक चीज को पिक करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, इसीलिए मैंने अपने क्लब का नाम अ मिशन क्लब रखा है। जून इससे पूछता है कि ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो। तो यूनशिक कहता है क्योंकि मैं अपनी लाइफ में फन चाहता हूँ, चलो हम लोग अब ये ट्राई करते हैं। सबसे पहले मुयोंग अपनी विश बताता है कि मैं टीवी पर आना चाहता हूँ। तो यूनशिक कहता है कि मेरी ये विश है कि मैं एलियन से मिलना चाहता हूँ। इसी तरह से यूविल कहता है कि मैं एक लड़के से लड़ना चाहता हूँ। पीछे से कैंगते बोलता है कि मैं मूवी बनाना चाहता हूँ। इसी तरह जय कहता है कि मैं अपने फॉर्ट के अंदर आग लगाना चाहता हूँ। इसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी ख्वाहिश तो इतनी अजीब है। सारे फ्लोर बॉयज अपनी बातों में लगे होते हैं और जून इन लोगों को देख रहा होता है। क्योंकि वो ये सारी सिचुएशन समझता है तो वो रोने लग जाता है, लेकिन फिर चुपके से अपने आंसू साफ करता है और यूनशिक की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जून चर्च में बैठा होता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। बहुत ज्यादा रोते हुए कहता है कि मैंने एक दुआ मांगी थी कि मेरा दोस्त इस दुनिया से चला जाए, लेकिन मेरा बिल्कुल भी वो मतलब नहीं था, इसलिए प्लीज आप मेरे दोस्त को बचा लीजिए। जून को ऐसा लगता है कि उसके दुआ मांगने की वजह से ही यूनशिक की तबीयत खराब हुई है। जून बहुत ज्यादा रो रहा होता है और वो कहता है कि अगर आप चाहें तो उसकी जगह पर मुझे ले लीजिए, आप जो भी कहेंगे मैं वो कर लूंगा, क्योंकि मेरा फ्रेंड बहुत ही स्मार्ट है और बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड भी। उसके पास इस दुनिया में रहने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। ये कुछ देर से लगातार यहाँ पर बैठकर रो रहा होता है और यूनशिक के लिए दुआएं मांग रहा होता है। इतने में यहाँ पर फादर आ जाते हैं। जून को इस तरह से रोता हुआ देखकर उन्हें भी बहुत ज्यादा दुख होता है, तो इसके करीब आ जाते हैं और इसे गले से लगा लेते हैं। जून इनके गले लग जाता है और वो फिर से रोने लग जाता है। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल की टेरेस पर जून और यूनशिक खड़े होते हैं। यूनशिक इससे पूछता है कि यहाँ पर आते हुए क्या तुमने मेरी मॉम को देखा।
अब क्योंकि मेरी सर्जरी करीब आने लगी है तो वो बहुत ज्यादा नर्वस है और इस वजह से वो रात को सो भी नहीं पा रही। फिर जून से कहता है कि तुम उनके पास जाना और उनको अप्रिशिएट करना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये साफ मना कर देता है और यूनशिक से कहता है कि जब तुम घर जाओगे तो अपनी मॉम का ख्याल रख लेना। फिर यूनशिक अपनी पॉकेट में से पेपर निकालता है और जून को देता है, कहता है कि ये इन्विटेशन है तो तुम ये इयोन को दे देना। जून इसकी बातें सुन रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। यूनशिक कहता है कि ये बात तो बहुत ही अजीब लगेगी अगर हम 6 लड़के एक क्लब चलाएंगे, लेकिन अगर उसमें इयोन के जैसी एक क्यूट लड़की आ गई तो हम सबको बहुत ज्यादा मजा आएगा। जून कहता है कि चलो वो सब तो ठीक है, अब तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हम अपने मिशंस को पूरा करना स्टार्ट करें। यूनशिक इससे पूछता है कि क्या तुमने इयोन पर गिव अप कर दिया है? लास्ट टाइम तो तुमने बिल्कुल ऐसा ही रिएक्ट किया था कि तुम कभी भी उस पर गिव अप नहीं करोगे, या फिर ये वजह है कि मैं बीमार हूँ इसलिए तुम मुझे उस पर छोड़ रहे हो? जून पहले तो इसकी बात सुनता है और वो चुप हो जाता है, फिर कहता है कि तुम्हारे लिए मैं उसे क्यों छोड़ूंगा, वो तो मेरा पहला प्यार है, तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए। फिर ये दोनों आपस में मजाक करने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। गाइस अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे फ्लो बॉयज एक बस में बैठे होते हैं और वो बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, और वो इसलिए क्योंकि यूनशिक अब इनके साथ नहीं है। उसे जो बीमारी थी उसमें वो सर्वाइव नहीं कर सका और उसमें भी उसकी डेथ हो गई। अब जाहिर है यूनशिक इनका बहुत पुराना दोस्त था और उसे याद कर कर ये लोग बहुत ज्यादा सैड होते हैं। एंड गाइस यहीं पर हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। इस एपिसोड का आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा सैड लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मेरी मुलाकात होगी आपसे इसके लास्ट पार्ट में, तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।